इधर रांची के मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के हुरहू में पुल निर्माण कार्य में लगी कंपनी के मुंशी को उग्रवादियों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में उसे रांची में इलाज के लिए रेफर किया है, लेकिन रांची लाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। बुधवार को भी उग्रवादियों ने पुल साइट पर हमला किया था। डीएसपी खलारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर उग्रवादियों का उत्पात रांची के मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। साथ ही आपको बताते चलें कि पुल निर्माण कार्य में लगे कंपनी के मुंशी को उग्रवादियों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में उसे रांची में इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन रांची लाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। बुधवार को भी उग्रवादियों ने पुल साइट पर हमला किया था। डीएसपी खलारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। तो एक बार फिर रांची के मैक्लुस्कीगंज में उग्रवादियों का उत्पात देखने को मिला। हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल का रुख करेंगे हम। अनिल, एक बार फिर उग्रवादियों ने उत्पात मचाया है। पुल निर्माण कार्य में लगे कंपनी के मुंशी को गोली मार दी गई, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें रांची लाया जा रहा था। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है। जानकारी दें। शाम को भी वहां पर उग्रवादियों के द्वारा हमला किया गया था और वहां के मजदूरों के साथ मारपीट करते हुए हवाई फायरिंग भी की गई थी और ये धमकी दी गई कि काम को बंद रखना है। लेकिन आज सुबह फिर से उसी पुल पर काम चालू हुआ और मुरपा के रहने वाले जो भूपेंद्र यादव मुंशी थे, उन्हें उग्रवादियों ने 5 गोली मारी। बताया यही जाता है कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें रिम्स के लिए भेजा गया। परिजन भी वहां पर पहुंचे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मैक्लुस्कीगंज लाल आतंक के साये में है, कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने वाले हर लोग, रहने वाले हर लोग अब डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो ग्रामीण एसपी भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंच चुके हैं और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस घटना के बाद जिस तरह से मैक्लुस्कीगंज जो जंगली इलाका है, पहले भी काफी उग्रवाद प्रभावित रहा है, लेकिन जिस तरह से विकास, सड़कें बनी और विकास के आयाम खुले तो ये लग रहा था कि अब यहाँ से उग्रवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से लाल आतंक का साया इस पर फिर गहराने लगा है। छोटे छोटे गुट जो उग्रवादी संगठन के रूप में अपना पहचान और उपस्थिति दर्ज करा के हवाई फायरिंग करते हुए लेवी की मांग को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर लगी हुई है कि यह कौन सा गैंग है, कौन सा उग्रवादी संगठन है जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल अनिल, जैसा कि आपने बताया कि बुधवार को देर शाम भी उग्रवादियों ने उत्पात मचाया था, धमकियां भी दी गई थी। क्या इस मामले में पुलिस ने तब हस्तक्षेप नहीं किया था? कोई कार्रवाई क्या पुलिस की ओर से नहीं की गई थी? खलारी में कहा जाए तो पुलिसिंग अब देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। बड़े पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा ये बताया जाता है कि इतने बड़े इलाके में कम पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके कारण व्यापक रूप से सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखा नहीं जा सकता है। और जिस जगह पर पुल का निर्माण हो रहा था वो काफी घने जंगल के बीच हो रहा था। और जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि काम के दौरान भी पुलिस की पेट्रोलिंग वहां पर नग नहीं रहती थी। और जब कल घटना हुई थी तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेते हुए वहां पर रात से ही सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर दिया जाना चाहिए था। अगर कल रात से ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की मूवमेंट रहती तो शायद आज जो मुंशी भूपेंद्र यादव की हत्या हुई है, शायद इतनी बड़ा घटना नहीं हो सकती। जी बिल्कुल अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर खलारी में उग्रवादियों ने उत्पात मचाया। बुधवार देर शाम पहले धमकी दी गई, उत्पात मचाया गया और आज पुल निर्माण कार्य में लगे कंपनी के मुंशी को गोली मार दी गई है। इलाज के लिए उन्हें रांची लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है। फिलहाल खलारी डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच में जुटे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।